ठीक है, तो महमूद मौलवी साहब, अब ये वो जिन 3.5 साल को लोग आज तक याद करते हैं और इस वक्त जो पीडीएम की सारी जमातें थीं वो उस दौर की मौशी तबाही को याद करती हैं, उस हुकूमत का आप भी पार्ट थे, उन 3.5 सालों का मवाजना मुकाबला आप ये पीडीएम की पिछले 16 माह की हुकूमत से किस तरह से करेंगे? जो पीडीएम के 16 माह गुजरे, इससे आप मुतमईन हैं? और चूंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आगे आने वाली हुकूमत भी इन्हीं सियासी जमातों ने मिलकर बनानी है ना, तो एक बार फिर वही जो पीडीएम में लोग शामिल थे उन्हीं में से मुख्तलिफ चेहरे होंगे, मुख्तलिफ लोग होंगे, मुख्तलिफ पोजीशंस होंगी, लेकिन ऑलमोस्ट वही सारे लोग होंगे। तो एक मरतबा फिर वो जब मुल्क की बागडोर संभालेंगे तो आपको लगता है कि एक बेहतर ट्रैक पर ये मुल्क चल रहा है मौशी एतबार से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है कि ये जो 18 माह चले हैं ये बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री थे अवाम के लिए, और ये इसमें अवाम पिसती चले गई और जो है अवाम को बहुत नुकसान पहुंचा। मैं ये नहीं कहूँगा कि 3.5 साल अच्छे थे, वो 3.5 साल भी अच्छे नहीं थे, मगर ये जो 18 माह थे ये तबाहकुन थे। उसकी वजह कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अवाम पिसते चले गए, हर चीज़ जो है बियॉन्ड कंट्रोल रही, रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं रही। एग्जाम्पल आपके सामने, ये इंटीरियम गवर्नमेंट आई है, इन्होंने जिस हिसाब से ये डॉलर को कंट्रोल किया है, इसकी क्रेडिट इनको और एस्टेब्लिशमेंट को आपको देना पड़ेगा। देखिए 340 का डॉलर आज 295 में सेलर खड़ा है जो कि ओपन मार्केट में, तो ये क्रेडिट इनको देना पड़ेगा, जिसको एस्टेब्लिशमेंट और इंटीरियम गवर्नमेंट। मेरा कहना है कि पीडीएम की गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था कि देखें जी डॉलर इनफ्लो जा रहा था, चीजें महंगी हो रही थी, हर चीज के ऊपर हम जो है, बदकिस्मती हमारी ये है कि ये हमारे ट्रेंड बन गया है कि हम हर चीज पीछे वाले हुकूमत पे डालते हैं। ये पहली दफा है कि बड़ी अच्छी बात है पीएमएलएन की जो वो अपने 2013 के कारकर्दगी को सामने लेके आ रहे हैं, मगर ये भी तो देखें ना 2013 में वो जितने प्रॉब्लम्स थे वो पीपल्स पार्टी के ऊपर ब्लेम कर रहे थे। मैं कहूँगा खुदारा ये हम ब्लेम गेम को ख़त्म करें और हम आवाम के बारे में सोचें और महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना है और जो है अदलिया को सही करना है। एक तो आम आदमी अब महमूद साहब, जाहिर है एक आम आदमी का ताल्लुक तो महंगाई से ही होता है ना। अभी आपने कहा कि ये सोचें सब मिलकर के महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है। इसहाक डार साहब पिछले वजीर खजाना थे, वो नहीं कर सके, उनसे पहले मिफ्ता साहब थे, वो नहीं कर सके, उससे पहले पीटीआई के 3.5 साल दौर में कोई 3-4 लोग रहे, शौकत तरीन साहब रहे, असद उमर साहब रहे, अब्दुल हफीज शेख साहब रहे, वो लोग नहीं कंट्रोल कर सके। तो ये आने वाला कौन सा ऐसा शख्स होगा जो ये कंट्रोल कर सकेगा? क्या स्टेप्स क्या लेने पड़ेंगे, इसका हल क्या है? देखिए, जहां मैं आपको कहूं देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब ये चाहेंगे हुकूमत करने वाले, जब कंसंट्रेट करेंगे इस मुल्क के ऊपर और मुल्क के अवाम के ऊपर सोचें, अवाम के लिए सोचेंगे, तो मैं आपको बता दूं कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अब आप मुझे बताएं ना, ये 340 से डॉलर वापस कैसे आ गया? ऐसे कौन सी क्या तेल निकल आया हमारे पास? देखिए, ये कंट्रोल करने का तरीका। लेकिन महमूद साहब, ये 340 से 290 पर आने का फायदा क्या हुआ कि जो पेट्रोल कोई 280 पर था वो 331 पर चला गया? नहीं, मगर मैं आपको उसके असरात कहां लोगों तक पहुंचे? नहीं, देखिए अभी पेट्रोल भी कम हो जाएगा। ये इंटरनेशनल अगर पेट्रोल बढ़ गया है तो देखिए इसमें तो मेरे ख्याल से किसी का भी हाथ नहीं है अगर इंटरनेशनल चीजें। मगर मेरा कहना है कि लोकल चीजों को देखिए, आज आटा आपको 125 रुपए में मिल रहा है, 175 रुपए तक आटा गया था पीडीएम के दौर में। ये उस वक्त क्यों चेक नहीं हो रहा था? आप मुझे बताएं ना, चीजों को आटा तो गंदम तो हमारे लोकल गंदम है ना। देखिए, रेट ऑफ द गवर्नमेंट बहुत जरूरी है और लोगों का कंसंट्रेशन अवाम के तरफ होना चाहिए। लेकिन साहब, ये रेट ऑफ द गवर्नमेंट तो लोग तब मानेंगे जब एक चीज 100 रुपए से अपना सफर शुरू करे, वो 220 पर पहुंच जाए बढ़ते हुए, और हुकूमत अपनी रेट से 220 से वापस 100 पर लाए। 100 वाली चीज 220 पर गई, हुकूमत 180 पर लाकर तालियां बजाती है। 80 रुपए का तो नुकसान एक आम आदमी को हो जाता है और हुकूमत कहती है हमने 40 रुपए कम कर दिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप श्रीलंका का एग्जाम्पल देख लें। श्रीलंका डिफॉल्ट करने के बाद आज वो रिवाइव कर गया। आप ये देखिए हम कहां से कहां पहुंच गए सिर्फ सियासी लड़ाइयों की वजह से। बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया। हम आपस में लड़ देखें, अभी इन्होंने 14 माह जो है मिल के हुकूमत की, अभी 14 दिन के बाद ही आपस में अगर हम लड़ने शुरू हो जाए और एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू हो जाए तो अवाम क्या सोचेगी? और अवाम को हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम तो सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए लड़ रहे हैं। जब पावर में रहेंगे सब ठीक है,
देखिए, हमें सोचना है लोगों के लिए। अवाम इस वक्त बहुत परेशान है, मुल्क की स्टेबिलिटी को देखना है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए हैं। ये तो आज आपको मैं बताऊं कि इस वक्त आप देखें आम आदमी गुजारा कैसे कर रहा है, लोग ये नहीं सोच रहे। अमीर आदमियों के लिए बहुत आसान है बात करना कि जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे महंगाई कम करना। आम आदमी कहां से सर्वाइव करेगा? और अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, वी विल हेड फॉर अ सिविल वॉर। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। सही, बड़े संगीन इसके नतीजे आ सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।